नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। पूर्वी भारत और दक्षिणी पूर्वी भारत में कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। वैसे लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी के ऊपर पनप चुका है और ये जो मैप देख रहे हैं ये है 20 जुलाई का मौसम पूर्वानुमान बताने वाला मैप। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश साइड यहाँ पर मौसम फिलहाल 3-4 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मानसून ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा और ज़्यादा एक्टिव मानसून पूर्वी भारत में रहने वाला है। और मानसून की ट्रफ लाइन पश्चिमी सिरा जो मानसून का ट्रफ का है वो पंजाब के उत्तरी क्षेत्र, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों के उत्तरी क्षेत्रों से और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मध्य इलाकों से होते हुए छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रहा है। लो प्रेशर बनने की वजह से बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी की जो नमी वाली हवाएं हैं वो बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और हो सकता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी पहुंच रही है, पूर्वोत्तर राज्यों में भी पहुंच रही है। ये तो मैप है 20 जुलाई का मौसम पूर्वानुमान बताने वाला। यानी कहूँ तो वैसे जो मानसून का आंशिक ब्रेक चल रहा है, आंशिक ब्रेक है। पश्चिमी भारत और मध्य भारत में बरसात रुकी है, पूर्वी भारत में बरसात नहीं रुकी है। आज भी उड़ीसा में कई जगहों पर भारी बरसात का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो अभी भी बरसात तो नहीं रुकी है। जब पूरे तरीके से भारत में मानसून रुक जाती है, यानी मैदानी क्षेत्रों में, वैसे पूर्वी भारत है, मध्य भारत है, पश्चिमी भारत, इन क्षेत्रों में रुक जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात होती रहती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख, ये जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर भी बरसात होती रहती है। मानसून की जब ट्रफ लाइन उत्तर दिशा की तरफ खिसक जाती है तब वो तब माना जाता है कि मैं बताऊँ तो मानसून का ब्रेक तब माना जाता है जब बरसात केवल पहाड़ों के ऊपर, एक तो उत्तर के पहाड़, साथ में उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ों के ऊपर बरसात हो और बाकी मैदानी क्षेत्र, पठारी इलाका, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत, पश्चिमी भारत का क्षेत्र, जहाँ पर मौसम ड्राई हो जाता है और ड्राई विंड चलने लगती है, यानी शुष्क हवाएं चलने लग जाती है, बादल कम ही बनते हैं तो मौसम हो जाता है शुष्क और उसे ही कहते हैं मानसून ब्रेक। अभी आंशिक ब्रेक चला हुआ है केवल पश्चिमी मध्य भारत के क्षेत्रों के लिए। पूर्वी भारत में फिर भी बरसात जारी है। ऐसा लग रहा है कि 25 जुलाई के बाद में शायद 30 जुलाई तक कभी भी दोबारा से मानसून ब्रेक लगेगा ना, वो पूरे भारत में लग सकता है। लेकिन उससे पहले क्या है, 25 जुलाई से पहले बरसात की संभावनाएं ठीक ठाक बनेगी। 18 जुलाई से मानसून का ब्रेक धीरे धीरे खुलने लगेगी। पश्चिमी भारत से धीरे धीरे मानसून की ट्रफ लाइन भी नीचे खिसकने लगेगी तो बरसात बढ़ेगी। ये है आज का मैप बताने वाला मौसम पूर्वानुमान। उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, पश्चिमी बंगाल में, बिहार में, पूर्वोत्तर राज्य में बरसात की संभावना है। हो सकता है कि पूर्वी मध्य प्रदेश में भी बरसात पहुंचे, विदर्भ में भी बरसात पहुंचे और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बरसात पहुंचे। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के ज़्यादातर क्षेत्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में ज़्यादातर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रह सकता है। दिखाई तो इसी प्रकार का दे रहा है। लेकिन कुछ स्थानीय क्लाउड उत्तर पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी हरियाणा के आसपास और गुजरात के दक्षिण पूर्वी इलाकों में बन भी सकते हैं, जो कि हल्की फुहारें दे सकते हैं। दक्षिणी भारत में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, राज्य में, आंध्र प्रदेश में ज़्यादा बरसात की संभावनाएं नहीं है। यहाँ पर तेलंगाना में जरूर है थोड़ी सी बरसात और कोंकण गोवा में बरसात बढ़ेगी। कारण क्या है? कोंकण गोवा में बरसात बढ़ने का मुख्य कारण ये है कि बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। कमज़ोर बने तो भी अच्छा है, लेकिन कमज़ोर सा अभी बना हुआ है। आने वाले 2-3 दिनों में काफ़ी सक्रिय हो जाएगा ये सिस्टम। तो लगातार पश्चिमी हवाएं, अरब सागर की तरफ से आने वाली हवाएं यहाँ पर कंटिन्यू कोंकण गोवा में पहुँचेगी, पश्चिमी कर्नाटक के घाटों के ऊपर पहुँचेगी तो बरसात हो सकती है। ऑक्सफोर्ड ट्रफ लाइन भी थोड़ी सी सक्रिय हो सकती है। 16 जुलाई को ये संभावना है। देखिए 16 जुलाई को उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में बरसात, आंधी तूफान की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्य में भी जबरदस्त बरसात देखी जाएगी। उत्तर पश्चिमी भारत में मौसम शायद शुष्क रहेगा। गुजरात में भी दक्षिणी इलाकों में बरसात देखी जा सकती है। कोंकण गोवा से केरल तक पश्चिमी घाटों में बरसात की संभावनाएं बनेगी और धीरे धीरे बरसात बढ़ेगी। मैंने आपको बताया ना, आज से धीरे धीरे बरसात कोंकण गोवा, केरल, पश्चिमी कर्नाटक के घाट, इन क्षेत्रों में बढ़ने वाली है। हल्की मध्यम शुरू होगी पहले, फिर धीरे धीरे बरसात बढ़ते बढ़ते भारी बरसात में तब्दील हो जाएगी भाई 4-5 दिनों में। 17 जुलाई को ये संभावना है। 17 जुलाई को देखें तो पश्चिमी घाटों में भी बरसात बढ़ रही है। साथ में तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वी भारत में एक पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर भी बरसात पड़ेगी। बाकी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में मौसम शुष्क रह सकता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी जबरदस्त बरसात धीरे धीरे बढ़ जाएगी। 18 जुलाई को ये संभावना है। 18 जुलाई को पूर्वी भारत में जमकर बरसात हो सकती है और अगर ये 18 जुलाई को पूर्वी भारत में बरसात होगी तो मध्य भारत में भी कई जगहों पर, मध्य प्रदेश में, पूर्वी क्षेत्रों में और पश्चिमी इलाकों में भी बरसात देखी जा सकती है। गुजरात में पूर्वी इलाकों में और पश्चिमी इलाकों में हल्की बरसात देखी जाएगी। धीरे धीरे गुजरात में भी बरसात बढ़ जाएगी।
कोंकण गोवा से केरल तक बरसात बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में भी बरसात पड़ेगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में बरसात नहीं पड़ने वाली है, मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन ब्रेक आंशिक रूप से धीरे धीरे खुलने लगेगा। बादलवाई स्थानीय रूप से निर्माण होगी, यानी स्थानीय क्लाउड बनेंगे और बरसात की गतिविधियाँ 18, 19, 20, 21, 22, 23 जुलाई के दौरान हो सकती है। 19 जुलाई को पूर्वानुमान ये है। 19 जुलाई के बाद में देखें तो 20 जुलाई का पूर्वानुमान ये है। पंजाब से लेकर बिहार तक बरसात की संभावना बनेगी। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा मात्रा में बरसात हो सकती है। राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में और गुजरात में बरसात की संभावना बनेगी। तो ये तो संभावनाएं हैं, संभावनाएं कभी भी बदल सकती है। ये 21 जुलाई का पूर्वानुमान है। 21 के बाद में 22 का देखो, 22 के बाद में 23 का देखो। पूर्वी भारत में और उत्तर भारत के पहाड़ी और कुछ मैदानी क्षेत्रों में बरसात देखी जाएगी। साथ साथ में देखें तो 24 जुलाई को संभावना ये है, यानी मानसून सक्रिय तो होगा। ये मोटा मोटा मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि सक्रिय तो होगा मानसून, लेकिन जितनी औसत बरसात होनी चाहिए हर दिन, उससे कम ही बरसात होने की संभावना बनी हुई है। और कह सकता हूँ कि मानसून के ऊपर अल नीनो का प्रभाव अब बढ़ने लगा है। अगले साल आएगा ला नीना, तो शायद अगला जो मानसून 2027 का मानसून है वो काफ़ी अच्छा बीतेगा। और ये जो मानसून है काफ़ी कमज़ोर बीतेगा भाई। ज़्यादातर क्षेत्रों पर कम ही बरसात देखा जाएगा। पूर्वी भारत में ठीक ठाक बरसात होगी, पश्चिमी राजस्थान में भी ठीक ठाक बरसात की संभावना है। सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बरसात हो सकती है। बाकी जगहों पर सामान्य से कम ही बरसात होगी। हर दिन लगभग 9-10 मिलीमीटर पूरे भारत में बरसात होनी चाहिए थी जुलाई माह में, लेकिन वो हो नहीं पा रही है। केवल 1, 2, 3 मिलीमीटर तक भी बरसात पहुंच रही है। बस 4-5 राज्यों में बरसात हो रही है, बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में, पूर्वोत्तर राज्यों में पिछले 2-3 दिनों से यहीं पर हो रही है बरसात। अगर पूरे भारत में बरसात होती तो ये आंकड़ा लगभग छूती 9-10 मिलीमीटर पूरे भारत में कहूँ तो पूरे भारत में हो सकती थी। अभी हर दिन लगभग मानसून सामान्य बरसात से कम बरसात करवा रहा है। और आने वाले दिनों में मानसून सक्रिय तो होएगा, लेकिन ज़्यादा मात्रा में बरसात नहीं करवा पाएगा। फिर क्या है कि अगस्त माह में भी बरसात की संभावना कम है, सितंबर में भी वैसे कम हो जाएगी। अभी फ़िलहाल मौसम पूर्वानुमान और अपडेट में बस इतना ही है।